हेलो एवरीवन, प्रोग्रामिंग विद एडी में आपका स्वागत है। एरे सीरीज के अंदर आज हम लोग जानेंगे मर्जिंग ऑफ टू शॉर्टेड एरेज। टू शॉर्टेड एरेज को कैसे मर्ज करते हैं वो देखने वाला है आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी, मर्जिंग ऑफ टू शॉर्टेड एरेज, दो शॉर्टेड एरेज है उसको कैसे मर्ज करना है वो देखते हैं। तो दो शॉर्टेड एरेज को मर्ज करने के लिए आपको सबसे पहले दो शॉर्टेड एरेज चाहिए। तो ये दो शॉर्टेड एरेज हैं ए और बी मेरा। तो आप ए में देख रहे हैं पहला 2 है फिर 7 है, तो बोथ आर शॉर्टेड। ठीक है, अब मुझे मर्ज करके एक सिंगल एरे बनाना है। तो मुझे और एक एरे की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम हम लोगों ने सी रखा है। पहले के दो एरेज ए और बी नाम के हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को मुझे मर्ज करने के लिए मुझे तीन वेरिएबल की जरूरत है। पहला वेरिएबल आई है, दूसरा वेरिएबल j है एंड तीसरा वेरिएबल k है। तीनों 0 0 0 से इनिशियलाइज होगा, मींस i इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 0। तीनों 0 से इनिशियलाइज होगा। अब जो प्रोसेस है वो क्या है, तो चलिए प्रोसेस चेक करते हैं। सबसे पहला क्या होगा कि ai और bj दोनों एक दूसरे को कंपेयर करेंगे आपस में। जो छोटा होगा इन दोनों में से, जो इन दोनों में से छोटा होगा वो चला जाएगा C ऑफ K में। ठीक है, C ऑफ K में। तो यहाँ पे दोनों में से सबसे छोटा कौन है, वो है 2। तो 2 सबसे पहले यहाँ पे आएगा। एंड एक बार जिस एरे का सबसे पहले प्रिंट होगा उस एरे के वेरिएबल को मूव करा देना है, मींस i प्लस प्लस करा देना है एंड देन फिर k प्लस प्लस करा देना। ठीक है, अब i प्लस प्लस हुआ तो a 1 पर आ गया, i 1 पर आ गया, 1 पर मेरा वैल्यू 7 है और 7 4 से कंपेयर होगा। 7 क्या चीज से कंपेयर होगा, 4 से मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं इसे। मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूं इसे, आप ध्यान से देखिए। 7 क्या चीज से कंपेयर होगा, अब आई मेरा यहां पर आ चुका है। आई मेरा कहां पे आ चुका है, 1 पर आ चुका है क्योंकि आई प्लस प्लस। और के मेरा कहां पर आ चुका है, के मेरा यहां पर आ चुका है। शुरुआत में सी पे मेरा वैल्यू 2 था। तो अब आप चेक करेंगे 7 कंपेयर होगा 4 से। तो 7 जब 4 से कंपेयर होगा तो 4 छोटा है, तो इस टाइम 4 को यहां पे लाना पड़ेगा, के की जगह पे 4 यहां आ गया। और हम लोग अब j को प्लस प्लस कराएंगे। ठीक है, अब j पहुंचेगा यहां पे। अब j1 का वैल्यू 6 है। अब 6 और 7 में कंपैरिजन होगा, छोटा कौन है, 6 छोटा है। 6 छोटा है, k भी प्लस प्लस होकर के k यहां पर आ जाएगा। सबसे पहले k प्लस प्लस होगा एंड देन 6 वहां आएगा। तो k j 6 छोटा है तो 6 आ जाएगा वहां पे एंड देन फिर j प्लस प्लस। j हो गया प्लस प्लस। अब आप देखिए j प्लस प्लस हो गया मींस j 2 पर आ गया। 2 पे कितना वैल्यू रखा है, 19। 19 कंपेयर होगा 7 से, तो 19 क्या होगा, 7 से कंपेयर होगा बराबर। तो क्या होगा, 7 छोटा है तो 7 आ जाएगा यहां पर। k हो जाएगा, पहले k प्लस प्लस होगा। ठीक है, k हमेशा प्लस प्लस होता जाएगा और फिर i प्लस प्लस होकर के 2 पर आ जाएगा। i प्लस प्लस होकर के कहां पर आ जाएगा, 2 पर आ जाएगा। अब इसी तरीके से प्रोसेस चलता जाएगा। एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूं। जब i 2 पर आ जाएगा, 2 पर मेरा कौन सा वैल्यू रखा हुआ है, 8। 8 कंपेयर होगा आपके 19 से। छोटा कौन है, 8 छोटा है, तो 8 आ जाएगा यहाँ पे और k आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से प्रोसेस कंटिन्यू होता चला जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका सूडो कोड लिखेंगे अपने राइट हैंड साइड में। तो चलिए लिखते हैं सूडो कोड। तो पहले कुछ एनिमेशन चलेंगे, मैं आपको इसे इरेज करके दिखा देता हूं। पहले कुछ एनिमेशन चलेंगे, उनको ध्यान देंगे हम लोग एंड देन फिर हम लोग सूडो कोड लिखेंगे इसका, मर्जिंग ऑफ
2 एरेज का। तो चलिए चलाया जाए। ये पहले मूव होगा, पहले होगा, फिर k प्लस प्लस, ठीक है, फिर j मूव करेगा। कहने का मतलब है जो सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले प्रिंट होगा। तो आइए सूडो कोड लिख लेते हैं। अगर ai लेस देन bi है तो क्या होगा? इफ ai इज लेस देन bi है तो c के k में असाइन कर दो ai और k को कर दो प्लस प्लस, पोस्ट ऑर्डर इंक्रीमेंट है ये, और i को कर दो प्लस प्लस, ये भी पोस्ट ऑर्डर इंक्रीमेंट, पहले असाइनमेंट होगा फिर इंक्रीमेंट होगा। अब अगर ये कंडीशन फेल हो गया मींस bi इज ग्रेटर देन bj इज ग्रेटर देन ai, देन क्या करना है, c पे असाइन कर दो, c पे k प्लस प्लस असाइन कर दो, सॉरी यहाँ पे j होना था, गलती से आई हो गया, ये j होगा ये। तो ये bj की वैल्यू असाइन कर दो ck पे और j को प्लस प्लस कर दो और k को प्लस प्लस कर दो। दे आर द पोस्ट ऑर्डर इंक्रीमेंट। तो पोस्ट ऑर्डर इंक्रीमेंट होगा। ये कब तक चलेगा? ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो है ये कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब तक i लेस देन इक्वल टू m है। m क्या है? m एरे ऑफ a का साइज है और n एरे ऑफ a का साइज है। अगर दोनों ट्रू है तो ये लूप चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। मान लीजिए मेरा i इक्वल टू n हो गया, सॉरी मेरा j इक्वल टू n हो गया, देन ये तो रह गया, ये तो खत्म हो गया, ये पूरा का पूरा इस एरे पे आ गया जहां तक आना था, मीन पूरा फिल हो गया। अब ये इधर कुछ एलिमेंट्स रह गए जो शॉर्टेड ऑर्डर पे, तो एज इट इज इसे कॉपी कर देना है इस एरे। तो उसके लिए हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे। इफ अगर एरे ए का एलिमेंट बच जाता है, कॉपी करना सी में, तो आई जहां पर था आई वहीं से स्टार्ट होकर के लेस देन m तक चलेगा, i प्लस प्लस होगा और c में हम लोग असाइन करते जाएंगे ए आई का वैल्यू। ठीक है, i जहां पे था, i जहां तक पहुंचा था वहां से ही स्टार्ट करेंगे लेस देन इक्वल टू m। मान लीजिए a तो भरा गया, a का सारा एलिमेंट c में आ गया, पर b का एलिमेंट बच गया, उसके लिए भी हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे। तो j जहां पर था वहीं से स्टार्ट होकर के लेस देन n तक चलेगा और j प्लस प्लस और जितने भी वैल्यूज होंगे सारे वैल्यूज हमने c में असाइन कर देने हैं एज इट इज, क्योंकि दे आर सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो इस वीडियो के लिए यहाँ तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी सारा कुछ दिया हुआ, आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।